भागलपुर गांव में एक दूध वाला हरि और उसकी पत्नी हेमा रहते थे। वैसे तो हरि हर सुबह ही दूध बेचकर आता था, मगर आज वो सुबह नहीं जा पाया, इसलिए रात में जाने का सोचता है। हरि, सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे अभी जाकर दूध देना पड़ेगा। सब लोग मेरी राह देख रहे होंगे। हेमा, क्या आपका इतनी रात को जाना ठीक है जी? और आज अमावस की रात है, और मैंने सुना है कि अमावस की रात को उस रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं। आप मत जाइए। हरि, तुम भी क्या इन सब बातों में उलझी रहती हो? ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बस लोगों की मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं। हेमा उसे लाख समझाती है, पर हरि उसकी एक नहीं सुनता और दूध की केटली लेकर चला जाता है। काफी रात हो जाती है और पूरा रास्ता सन्नाटे से भरा। हरि हाथ में दूध की केटली लेकर अकेला ही रास्ते पर चल रहा होता है। कुछ देर तक तो सब ठीक था। हरि हाथ में अपनी दूध की केटली लेकर जंगल की सुनसान सड़कों पर चले जा रहा था। फिर अचानक हवा चलने लगी, पेड़ों की पत्तियां हिलने लगी, जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी और अचानक एक लाल साड़ी वाली औरत उसके करीब से गुजर गई। हरि रुक गया। ये सब देखकर हरि के पसीने छूटने लगे। हरि थोड़ा घबरा गया, पर उसने अपने आप को तसल्ली देते हुए कहा, हेमा की बातें मेरे दिमाग में बस गई हैं, शायद इसीलिए मुझे ये भ्रम हो रहा है। ये कहकर हरि फिर से चलने लगा। अभी हरि थोड़ा आगे ही आया था कि अचानक वो लाल साड़ी वाली औरत उसके सामने आई। इस बार हरि बहुत घबरा गया। अब उसे पता चल गया था कि ये उसका भ्रम नहीं है। उसके सामने सच में कोई औरत खड़ी थी। हरि ने डरते डरते उस औरत से पूछा, तुम कौन हो? औरत ने हंसते हुए कहा, मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसे तुम गांव वालों ने जिंदा जलाया था। अब हरि के पसीने छूटने लगे। उसने किसी तरह से हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, जिंदा जलाया था मतलब? औरत ने कहा, 10 साल पहले अमावस की रात तुम गांव वालों ने मुझे पागल समझकर इसी जंगल में जिंदा जलाया था। तब से लेकर आज तक मैं हर अमावस की रात को यहाँ भटकती हूँ और जो भी रात को इस रास्ते से गुजरता है उसे अपना शिकार बना लेती हूँ। ये सब सुनकर हरि हक्का बक्का रह गया। उसने उस औरत से कहा, मुझे माफ़ कर दो, उन सभी गांव वालों की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं कभी भी इस रास्ते से नहीं आऊँगा, मुझे छोड़ दो। औरत ने ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा, मैं भी इसी तरह से अपनी जान की भीख मांगती रही, मगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब तू भी मरेगा। एक एक करके सब गांव वाले मरेंगे, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब सुबह हो जाती है। इधर हरि की पत्नी हेमा उसकी राह देख रही थी। हेमा, उनको गए हुए बहुत वक्त हो गया, अब तो सुबह भी हो गई, उनको आ जाना चाहिए था। वो घर से बाहर निकल जाती है और हरि को ढूंढने जंगल के रास्ते पर निकल जाती है। उसका मन बहुत घबराया हुआ था। वो चलते चलते घने जंगल में पहुंच जाती है और हरि को पुकारने लगती है, सुनिए जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अजी, सुन रहे हो? कहाँ हो आप? वो थोड़ा और आगे आती है और जो उसने देखा उसने उसके होश ही उड़ा दिए। हरि जमीन पर पड़ा हुआ था। अब हरि में जान नहीं थी। ये सब देखकर हेमा रो रही है। वो कहती है, मैंने आपसे कहा था जी, इतनी रात को इस मनहूस रास्ते से मत जाइए, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी कभी अपनों की बातें मान लेनी चाहिए, क्योंकि हर बात झूठ नहीं होती, कभी कभी सच भी होती है।